धार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज हम जयपुर में जो जगतपुरा क्षेत्र के अंदर राजकीय अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जो ज़मीन आवंटित की थी, स्वायत्त शासन विभाग ने उस ज़मीन को गत दिनों निरस्त कर दिया। उसी पर आज का एक एपिसोड बना रहे हैं जिसमें जयपुर शहर के मौजूद लोग हमारे बीच हैं। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं इस प्रकरण को लेकर के एडवोकेट असलम साहब है, वो शुरू से ही आवाज़ उठा रहे हैं। असलम साहब, आप बताइए, उससे पूर्व में भी ये हॉस्टल मोती डूंगरी दरगाह के अंदर बनना था, वहाँ नहीं बन पाया, फिर ये जगतपुरा में चला गया, वहाँ भी ज़मीन निरस्त हो गई, इसके बारे में आप बताइए। भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु अल्पसंख्यक छात्रावासों की स्थापना की जा रही है और उनके शिक्षा को उत्थान देने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमारी शुरू से ही मांग है, वर्ष 2012 से हम राजस्थान सरकार और भारत सरकार से अल्पसंख्यक छात्रों की जो आवासीय समस्या है उसके समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत रहे, ज्ञापन दिए हैं और हमारी मांग रही है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा मोती डूंगरी रोड पे जो कब्रस्तान है उसमें छात्रावास बनानी, लेकिन वहाँ धार्मिक वजह से वो नहीं बन पाया। उसके बाद राजस्थान सरकार से हमने डिमांड करी तो राजस्थान सरकार द्वारा जो महल रोड है जगतपुरा में, उस नीले कुंज योजना के अंदर आवासीय छात्रावास बनाने हेतु, राजकीय आवासीय छात्रावास हेतु आप बालक छात्रावास की ज़मीन आवंटित की गई। वहीं सभी समाजों के अन्य समाज जो हैं वो अन्य समाजों के छात्रावास भी आवंटित हुए हैं और वो राजस्थान का जयपुर का आने वाले वक्त में शिक्षा का हब क्षेत्र है। वहाँ सभी छात्रों को सुविधाएं प्राप्त हैं, वहीं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह अधिकतर वहाँ प्राप्त हैं। नहीं, वो ज़मीन रिजेक्ट हो गई, उसके लिए दोषी किसको मानते हैं आप? मैं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल, गंगा देवी, इनकी मानसिकता को दोषी मानता हूं। इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के प्रति नकारात्मक रवैया है, उनको दोषी मानता हूं। अल्पसंख्यक समाज में सभी आते हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को टारगेट करते हुए, मुस्लिम समाज को बहुसंख्यक समाज का डर दिखाते हुए, उस मानसिकता के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिमों से नफरत की वजह से ये ज़मीन निरस्त की गई है। हमारे बीच हाफिज मंजूर साहब जो तंजीम मिल्लत के सरबराह हैं। हाफिज मंजूर साहब, आप बताइए, आप उसका क्या मानना है उसके बारे में कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों निरस्त हुई है? देखिए, ऐसा है कि मुसलमानों की बहुत दिनों से एक मुतालबा था कि जयपुर के अंदर जो राजधानी है सभी समाजों के हॉस्टल मौजूद हैं, मुस्लिम छात्रावास भी होना चाहिए और उसके लिए पहले तो मोती डूंगरी दरगाह के अंदर जो है वो ज़मीन अलॉट की गई थी, लेकिन धार्मिक रीज़न से जो है उसको मुलतवी करके फिर जगतपुरा के अंदर ये ज़मीन दे दी गई है। अब जो इस मुल्क के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनके दबाव में आकर के, और जैसा कि सामने आया है कि वहाँ की जो एमएलए है गंगा देवी, जो 40,000 मुस्लिम वोटों से जीतती है, उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर शांति धारीवाल जी ने, जो कोटा से 80,000 मुसलमानों के वोट की बराबर आज स्वायत्त शासन मंत्री हैं, उन दोनों ने मिलकर के और दोनों इस षड्यंत्र का हिस्सा बन करके उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है। आज़ादी के 70 साल हो गए हैं और कांग्रेस जो है वो इस दंश को भुगत रही है कि उसने फ़िरका परस्त ताकतों को जो दूध पिलाया था उसकी वजह से आज वो इक़्तिदार से महरूम हो चुकी है और उसका कोई नाम लेवा और पानी देवा नहीं है। लेकिन राजस्थान में जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ अगर इस किस्म की घटना घटित होती है तो ये सेकुलर कांग्रेस सरकार के दामन के ऊपर बहुत बदनुमा दाग है कि फ़िरका परस्त ताकतों के आगे वो घुटने टेक करके एक क्या नाम है ज़मीन को निरस्त कर दिया है। हमारा मानना ये है कि उस ज़मीन को दोबारा से उसी जगह के ऊपर हॉस्टल की ज़मीन को बहाल किया जाए, और अगर ये बहाल नहीं होती है तो फिर मुस्लिम समाज इस सिलसिले में सोचेगा कि कांग्रेस के बारे में क्या करना है उसे। अगर सरकार ने वो ज़मीन बहाल नहीं की तो आपकी आगे की क्या रणनीति होगी इसके लिए? हम इसके खिलाफ पूरी जद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे इसके लिए और वहीं पर ज़मीन लेकर के रहेंगे, क्योंकि मसला ये नहीं है कि वहाँ ज़मीन निरस्त कर दी गई है। मसला असल ये है कि अगर सेकुलर फोर्सेस फ़िरका परस्त ताकतों के सामने इस तरीके से घुटने टेकती चली जाएंगी तो आगे चल के इसका खमियाजा और बहुत सारे मामलात में भुगतना पड़ेगा। आज तो हॉस्टल का मसला है, कल को वो कहेंगे यहाँ मुसलमान आबाद नहीं हो सकते, परसों वो कहेंगे कि यहाँ आप सड़कों के ऊपर नहीं चल सकते। तो क्या हुकूमत इसी तरीके से मुसलमानों के साथ सौतेला बर्ताव करती रहेगी? इसलिए असल मसला ये है कि इस मुल्क के जो दस्तूर को पामाल किया जा रहा है, इस दस्तूर के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो दस्तूरी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तमाम लोगों को बराबरी का हक़ हासिल है। वो उस हक़ के तहत हम ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं, दस्तूरी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं। हमारे बीच रिटायर्ड वरिष्ठ RS खान मोहम्मद साहब हैं। खान मोहम्मद साहब, आप लोगों ने काफ़ी ज़मीनें अलाट भी की होंगी, अलग अलग ज़िलों में आप ओहदों पे रहे हैं, और जयपुर में जो सुनने में आ रहा है कि सरकारों ने जयपुर में किसी भी मुस्लिम तंजीम इदारे को कोई ज़मीन नहीं दी,
इसकी क्या वजह रही और ये हॉस्टल की जो ज़मीन निरस्त हुई है ये कैसे हो सकती है? मेरा इसमें ये कहना है कि हम लोग 1977 से जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तब से एक मुस्लिम हॉस्टल के लिए डिमांड करते आए हैं स्टूडेंट्स। लोकल जयपुर के लोग हैं, सारे राजस्थान के जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं वो यहाँ पढ़ने आते हैं, उनको रहने के लिए कोई आवास निवास कोई मिलता नहीं है। पहले टेम्परेरी तौर पर जो है मुसाफिर खाने के अंदर एक हॉस्टल का इंतज़ाम किया गया, कुछ सालों बाद वो निरस्त हो गया। उसके बाद में नाना जी के बाग के अंदर जो है एक जो है ट्रेनिंग सेंटर कोचिंग सेंटर क्या क्या बनाया, उसके बाद में वो भी ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में जो मोती डूंगरी पर हॉस्टल बनाने की कोशिश की गई थी तो वह अल्पसंख्यक विभाग से बजट भी जो है जारी हो गया था। यहाँ तक कि उस वक्त में वक्फ बोर्ड में था तो ये तक स्थिति आई थी, मौका देख लिया गया, ज़मीन की पैमाइश कर ली गई, आर्किटेक्ट को बुला के उसको नक्शा बनाने के लिए कह दिया गया। उसके बाद में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, पता चला कि वो तो निरस्त। और उसके बाद में पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। मेरा तो यही निवेदन है कि इसको गंदी राजनीति के अलावा भी मानवीय दृष्टिकोण से इस पर सोचा जाए। और इन जो माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट हैं ये भी आपके ही बच्चे हैं, सरकार को चाहिए कि इनकी तरफ जो नज़र करे और इनकी सहायता के लिए और इनकी मदद के लिए और इनकी उन्नति और उत्थान के लिए कुछ काम करे। ये सिर्फ क्या मांगते हैं आपसे, सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा मांगते हैं तो वो तो दे दें कम से कम। और कम से कम अब जो भी कार्रवाई की जाए वो इस तरह से की जाए कि वो निरस्त होना नहीं हो उसका। इनके नज़ीर में क्या निरस्त होना ही लिखा हुआ है क्या? गंदी राजनीति से बाहर आया जाए, उन मानवीय दृष्टिकोण से सोचा जाए। हमारे बीच जयपुर नगर निगम में जो वरिष्ठ पार्षद हैं भाई उमरदराज साहब वो हैं और उनसे हम जानना चाह रहे हैं। और साथ में ये भी कि जयपुर के जो सियासी गलियारों में ये चर्चा भी आम है, इस हॉस्टल के मुद्दे में जयपुर के कुछ विधायक हैं कांग्रेस के, वो भी इंटरफेयर कर रहे हैं। क्या इसके पीछे की क्या सच्चाई है कि ये ज़मीन जो निरस्त हुई है उसके पीछे हमारे विधायक महोदयों की भी कोई कारस्तानी है? देखिए साहब, मैं खुद एक कांग्रेस का प्रतिनिधि हूँ और कांग्रेस से पार्षद हूँ पिछले 20 साल से। मगर बड़े अफसोस के साथ और बड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एकमात्र कांग्रेस के विधायक गंगा देवी जी, उन्होंने एक लेटर लिखा और शांति धारीवाल जी को, मंत्री जी को लिख करके, और वो ज़मीन जो माइनॉरिटी की थी, अल्पसंख्यक की थी, उसको निरस्त करा दी। मुझे बताइए, आज हमारे पे छाप लगी हुई है कि कांग्रेस का वोट बैंक है माइनॉरिटी। जब आज तक कांग्रेस के नाम जीते आए मरते आए तो 1977 से जो संघर्ष हमारा चल रहा है, आज तक हमें कांग्रेस की सरकार कई बार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रही, तो हम भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीद रख नहीं सकते, मगर कांग्रेस से तो कम से कम हम उसके परिवार का एक हिस्सा हैं, हमें उससे उम्मीद थी कि हमें ज़मीन मिलेगी और उस उम्मीदों पर हम खरे भी उतरे। कांग्रेस ने हमें ज़मीन भी दी, मगर बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ मैं आपको कि जो ज़मीन पहले उन्होंने दी थी वो कब्रिस्तान की थी। कब्रिस्तान की ज़मीन पर हॉस्टल नहीं बनाया जा सकता, इसलिए निरस्त कर दी गई। अब आपने जगतपुरा के अंदर जो ज़मीन दी, आप एक विधायक के कहने से आपने वो ज़मीन को निरस्त कर दी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माइनॉरिटी के और भी विधायक हैं राजस्थान के अंदर और ख़ास तौर से जयपुर के अंदर विधायक हैं, क्या माइनॉरिटी के वोटों पे खाली जीतना ही जानते हैं क्या? माइनॉरिटी के वोटों पे अगर ये जीत सकते हैं तो माइनॉरिटी की इन्हें हिमायत भी करनी चाहिए। आज गुजर छात्रावास यहाँ मौजूद है, मीना छात्रावास यहाँ मौजूद है, ब्राह्मण छात्रावास यहाँ मौजूद है, हर तरीके के कास्ट का छात्रावास यहाँ मौजूद है। तो क्या मुसलमान इस चीज़ से महरूम रहेगा क्या? चलो जगतपुरा में आपने किसी पर्टिकुलर एक विधायक के कहने से आपने उसको कैंसिल कर दी, तो जयपुर शहर के अंदर और भी इतनी जगह हैं जहाँ माइनॉरिटी का इलाका आसपास में है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए खड्डा बस्ती को अगर आप सरकार अपने कब्जे में लेके और उसको ऑक्शन कर सकती है तो क्या माइनॉरिटी की नहीं वो ज़मीन अलाट नहीं कर सकती? खड्डा बस्ती पड़ी, और भी कई कारगेट पड़ी हुई, और भी कई जगह ऐसी पड़ी हैं। और तो और मैं कहूँ आदर्श नगर जो जोन बना हुआ है नगर निगम का, उसके जोन के पीछे 1600 वर्ग मीटर ज़मीन पड़ी है। अरे हमें 4000 वर्ग गज नहीं देते हुए आप हमें 2000 गज दे दो। जयपुर की इस प्राइम लोकेशन पे जगतपुरा के अलावा ये 10-5 किलोमीटर में और कहाँ बड़ी ज़मीन पड़ी है आपकी नज़र में, क्योंकि आप तो नगर निगम में हैं? भाई मैंने बताया ना आपको, खड्डा बस्ती भी नगर निगम ने, सरकार ने कब्जे में ली है। आप क्यों ऑक्शन कर रहे हो? दे दो माइनॉरिटी को।
खड्डा बस्ती में अल्पसंख्यक हॉस्टल बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। 1600 वर्ग मीटर जमीन तुम्हारी आदर्श नगर जोन के पीछे पड़ी, दे दो माइनॉरिटी को। उसके अलावा वक्फ बोर्ड की इतनी जायदाद पड़ी हुई है यहाँ पे, क्यों नहीं देते? मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए शांति धारीवाल जी को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग भी कांग्रेस के वक्त, हम लोग भी कांग्रेस के लिए काम करते हैं, कांग्रेस के लिए जीते हैं, कांग्रेस के लिए मरते हैं। तो किसी एक विधायक के पर्टिकुलर कहने से अगर आपने उस ज़मीन को निरस्त करी तो गलत किया। आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, चाहे वो श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों, चाहे शांति धारीवाल जी हों, इनसे नम्र निवेदन है कि और हमारे जो विधायक हैं जयपुर शहर के दोनों, जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या मुसलमानों के वोट के ऊपर जीतना तो आसान समझते हैं, मगर मुसलमानों को हिमायत करना क्या वो अपनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं क्या? कि जिस कौम से आप विधायक बन के आ रहे हो उस कौम की आप हिमायत नहीं कर रहे, किस बात के आप उस कौम के विधायक? तो फिर इसका मतलब ये है कि आप नहीं चाहते कि माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक का कहें। आपकी जयपुर के विधायकों से भी शिकायत है? शिकायत क्यों नहीं होगी? अगर अपने परिवार के ही लोगों से शिकायत नहीं करेंगे, जो हमारे सरबराह हैं उनसे शिकायत नहीं करेंगे, तो हम किसके पास जाके शिकायत करेंगे? अगर हमें अपना नहीं समझा जाएगा तो फिर हम किसके जाके रोएंगे? इसलिए एक बार फिर मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शांति धारीवाल जी से और दोनों विधायकों से जो जयपुर से हैं खास तौर से, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो धब्बा कांग्रेस पे लग रहा है कि अल्पसंख्यकों के हॉस्टल की ज़मीन को कांग्रेस निरस्त कर रही है, ये इस धब्बे को मिटाओ और मुसलमानों को कहीं भी ज़मीन दे करके उनका भी एक हॉस्टल कायम करो, ताकि हमारे बच्चे भी किसी काबिल बन सके, पढ़ने जा सके, उन्हें भी रहने का एक सहारा मिल सके, एक आसरा मिल सके, एक छत मिल सके। छात्रों को सहारा मिल सके, आसरा मिल सके। हमारे बीच एडवोकेट मुजाहिद नकवी साहब जो मिल्ली काउंसिल के प्रवक्ता हैं राजस्थान में। मुजाहिद साहब, अगर ये ज़मीन जैसे मांग हो रही है, अगर ये नहीं दी गई तो आपकी क्या रणनीति होगी? आप देखिए, कहते हैं ना कि अगर बच्चा रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये कमज़ोरी हमारी है और हमारे उन लोगों की सबसे ज़्यादा है जो सरकार में दखल रखते हैं और जो सियासी लोग हैं। सियासी लोगों को ये देखना चाहिए कि जयपुर एक मरकज़ है पूरे राजस्थान का, पढ़ने वाले यहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियाँ आते हैं, कंपटीशन के लिए आते हैं, लेकिन एक हौसला नहीं, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। मैं सरकार के ऊपर ये सबसे बड़ा इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ कि वो मुसलमानों की अनदेखी कर रही है, एक वर्ग को बिल्कुल अलग समझ रखा है और मुसलमानों की ये मजबूरी है कि यहाँ पर दो ही ताकतें हैं, दूसरी ताकत को हम वोट नहीं दे सकते और इस ताकत से हम काम नहीं निकलवा सकते। तो ये कमज़ोरी हमारी भी है। उसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो सरबरा, हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं जिनके पास पैसा है, अल्लाह ने जिसे दौलत दी है, उन्हें भी ये चीज़ नहीं अखरती कि जो बच्चे बच्चियाँ यहाँ बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं वो खुद अपना पैसा कहीं लगाकर कहीं ज़मीन खरीद के बना सके। जब हम ही सचेत नहीं है तो सरकार क्यों सचेत होगी? सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम इसके अंदर दिल से कोशिश नहीं करेंगे और सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक ये काम नहीं हो सकता। आप 30-35 साल से जयपुर में हैं। यहाँ सरकार ने किस किस संस्था को, इदारे को, तंजीम को कोई ज़मीन दी है, अलाटमेंट किया है? किसी को जानकारी है आपके पास? देखिए, मेरे पास जानकारी थी, बीच के अंदर किसी मुस्लिम तंजीम को दिया था, लेकिन वो भी निरस्त हो गई। देखिए, है नहीं ना, निरस्त हो गई है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि न तो हमें सरकार से लेना आता है, न सरकार की देने की मंशा है। कसूरवार हम भी हैं, हम और हमारे जो ख़ास तौर से सरकारी नुमाइंदे हैं, नौ नुमाइंदे इस वक्त हैं, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है सबके सब नकारा है। अब आगरा रोड की कोई दूर ज़मीन है, उसका जिक्र चल रहा है, क्या वो ज़मीन अगर दी जाती है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे? देखिए, मेरे नज़दीक में मेरे ज़ाती ख्याल ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये कहूँ कि हमारे बच्चे अगर वहाँ जाकर रहेंगे, पढ़ेंगे, माहौल बहुत ख़राब हो रहा है पूरे हिंदुस्तान का, सब लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। मेरा सरकार से मानना है कि किसी ऐसे इलाके में जहाँ सिक्योरिटी पर्पज़ से हमारे बच्चे सही तरीके से पढ़ सकें, मुस्लिम इलाकों के आसपास हो तो बहुत अच्छा बात है। मैं ये सरकार को सुझाव देना चाहता हूँ कि खड्डा बस्ती हमारे यहाँ पर बराबर है, सरकारी ज़मीन है, सरकार उसको नीलाम कर रही है। 4000 मीटर अगर वो यहाँ दे दे तो सरकार का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। और मैं अपने विधायकों से कहूँगा, जो हमारे 9 विधायक यहाँ पर हैं, वो सारे के सारे सरकार के सामने जाके खड़े हो जाएं, उनके सामने बिल्कुल हड़ताल कर दें, कह दें कि अगर हमें ये ज़मीन नहीं दी तो हम कांग्रेस छोड़ रहे हैं। और मैं पूरे राजस्थान के मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि भाई अब अल्लाह के वास्ते ये गुलामी छोड़ो, गुलामी का पट्टा जो आपने गले में डाल रखा है इस पट्टे को हटाओ, सरकार के ऊपर दबाव बनाओ और अपना हक लेना सीखो। क्योंकि हम भी यहाँ के शहरी हैं, टैक्स देते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं, लेकिन अफसोस हमें लेना नहीं आता। तो मेरी अपने भाइयों से भी अपील है कि वो कुछ लेना सीखें। हमारे बीच समाज सेवी मुश्ताक भाई कुरैशी हैं। मुश्ताक भाई, आप खड्डा बस्ती प्रकरण से भी जुड़े रहे हैं, तो आप जो खड्डा बस्ती के बारे में मांग हो रही है कि वहाँ हॉस्टल बन सकता है, आपका क्या कहना है? दे दीजिए हॉस्टल, क्यों नहीं दे रहे हॉस्टल? किसी के बाप की ज़मीन है क्या वो? गवर्नमेंट की ज़मीन है क्या वो?
गवर्नमेंट की ज़मीन होती तो फिर वो खाली करवाई तो आप हमारे को दे दो ना, हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। क्यों नहीं दे पा सकते आप हमारे को? हैं, क्यों नहीं दे पा रहे? हमसे तो लिए वो ज़मीन, हमें दे दो ना। हम गवर्नमेंट से, सरकार से, सबसे कह रहे हैं, हमारे विधायकों से भी कह रहे हैं, सबसे कह रहे हैं हम, आप हमारे को दे दो ये ज़मीन। क्यों नहीं दे रहे? हमने तो पहले भी कहा था। आज अगर हमारे बच्चों के काम आ जाएगी तो क्यों कोई बुरा करेंगे क्या हम? असलम साहब, खड्डा बस्ती के बारे में एक बात आई है कि खड्डा बस्ती जो ज़मीन है, जो अलाटमेंट हुआ है, उसको अतिक्रमण वगैरह जो भी हटा करके, उसके बारे में क्या है कि वो ज़मीन अगर दी जाए, वो मांगी जाए तो? बिल्कुल सूटेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास में है और सरकारी ज़मीन है, किसी प्रकार का विवाद नहीं है और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक ज़मीन सूटेबिलिटी करती है, उनकी सिक्योरिटी पर्पस करती है। अगर सरकार द्वारा जल्द से जल्द भूमि का आवंटन करके और निर्माण कार्य नहीं कराया गया तो अल्पसंख्यक जो छात्र हैं वो एक छात्र संसद बुलाएंगे और राजस्थान के अंदर एक इतनी बड़ी छात्र संसद बुलाएंगे जिसके अंदर आह्वान होगा कि ये सब चीज़ें देखते हुए छात्र सभी जनता से अपील करेंगे कि इस बार कांग्रेस का बहिष्कार किया जाए। हम कांग्रेस के बहिष्कार करने की आपने तैयारी कर ली है? बिल्कुल, छात्र संसद के अंदर उसके अंदर होगा। जितने भी अल्पसंख्यक मुस्लिम जो छात्र संघ से जीते हुए जो पदाधिकारी पूर्व के हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी संगठन कॉलेजों से, उन सबकी एक छात्र संसद बुलाई जाएगी और उसके अंदर बाकायदा इस बात का ऐलान किया जाएगा। हाफिज साहब, जो ज़मीन अलाटमेंट होती है, हालांकि ये तो सरकारी थी, तो जो एनजीओज को अलाटमेंट होती है उसके बारे में आज तक जयपुर में किसी संस्था को नहीं दी गई, इसमें किसकी कमजोरी महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, कमज़ोरी जो है वैसे तो हमारी भी है कि हम हमेशा जो है कांग्रेस सरकार को वोट दे देते हैं, जिता के पहुंचा देते हैं और उसके बाद हम सुध नहीं लेते हैं। तो अगर एक मरतबा हम जो है पूरी ताकत के साथ अपने मसाइल को रख दें और वार्निंग दे दें, और दे रहे हैं हम सरकार को। जिलों में तहसील लेवल पे दी गई हैं, जयपुर में नहीं दी, किसी क्या वजह मान? जयपुर में इसलिए नहीं दी गई कि नहीं चाहती है सरकार कि जयपुर जो मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हब है, पूरे राजस्थान के मुसलमानों को लीड करता है, यहाँ पर जो है लीडरशिप डेवलप हो, जो मुसलमानों को एक जगह करके और मुसलमानों की ताकत का जो है राजनीतिक इस्तेमाल कर सके। ऐसी ताकत को सेंट्रलाइज नहीं होने देना चाहते हैं ये, चूँकि कांग्रेस के अंदर भी फ़िरका परस्त लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि कल संविधान दिवस है, पूरे देश के अंदर संविधान दिवस मनाया जा रहा है, तो सरकार के लिए बेहतर होगा कि कल ही संविधान दिवस के मौके के ऊपर ये घोषणा कर दे कि या तो उसी जगह के ऊपर और नहीं तो फिर खड्डा बस्ती के अंदर जो है, या तो कल उसी जमीन जहां जगतपुरा में निरस्त किए वो दी जाए, नहीं खड्डा बस्ती जो यूनिवर्सिटी के पास में है वहां दी जाए। आपका इस मामले में क्या कहना है? मेरा इस मामले में ये कहना है कि सर, अभी इस एजुकेशन के टाइम के अंदर अभी जो अपना प्रताप नगर है, जो एजुकेशन का हब बन रहा है, उसमें जितने भी हाई लेवल की कंपटीशंस वगैरह हैं, वो कोचिंग सारी वहीं डेवलप हो रही है, तो अब वहीं पर ही मिलना चाहिए हॉस्टल की ज़मीन, तो ताकि अपने मुस्लिम बच्चों को नज़दीक की वजह से फ़ायदा मिले और वहीं के वहीं टाइम में उनका बचे। और जब सबको वहाँ पर अलॉट कर दिया, सब समुदाय के, सब जाति के धर्म भाव को, तो अपने मुसलमान वालों को क्यों नहीं कर रहे? ये इनकी छोटी सोच को प्रदर्शित करता है और ये वहीं मिलनी चाहिए ताकि बच्चे जगतपुरा में रह करके नज़दीक उसका फ़ायदा उठाएं ज़्यादा ज़्यादा। और ये जो भेदभाव हो रहा है, इस भेदभाव पे जो ज़बरदस्त रोष है और इसी को लेकर के जगतपुरा की ज़मीन है उसको फ़ौरन वापस उसका अलाटमेंट किया जाए। अगर वो नहीं दी जा रही है तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास में आदर्श नगर में खड्डा बस्ती नाम की एक सरकारी ज़मीन है, वहाँ उसको दिया जाए। और इस मांग और रोष के लिए जो लोगों ने, शांति धारीवाल जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की लीडरशिप और सोच है, उसके खिलाफ लोगों की आवाज़ हो रही है कि कांग्रेस ने अगर हमारी ये जायज़ मांग नहीं सुनी तो हम एकजुट होकर कांग्रेस का बहिष्कार तक कर सकते हैं, कांग्रेस को घुटनों पे ला सकते हैं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।